नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके में आपके साथ हरीश। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। पहला मैच विशाखापट्टनम में है, लेकिन इस मैच से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी हर तरफ चर्चाएं हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी या कोई कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आता है तो पत्रकारों का तांता होता है, लेकिन कल ऐसा नहीं था। सिर्फ 2 पत्रकार थे वहां मौजूद। बिल्कुल, या आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई मैच शुरू होता है उसके एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान अपनी बात रखते हैं। सूर्य कुमार यादव चूंकि नए कप्तान है तो उनके अंदर एक्साइटमेंट उस जगह पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अलग होगी, बिल्कुल उत्सुकता अलग होगी, और इसलिए भी होगी क्योंकि बतौर कप्तान पहली बार वो देश को प्रेजेंट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी कल्पना सूर्य कुमार यादव ने खुद भी नहीं किया होगा, सूर्य कुमार यादव ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अनुमान आपको बताएं, लेकिन इसके पहले ठीक 2-4 दिन पहले यानी 19 तारीख को बड़ा वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ। उस वर्ल्ड कप मुकाबले में ठीक 18 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 पत्रकार मौजूद थे। वो 200 पत्रकार मौजूद थे ये जानने के लिए कि क्या रणनीति है भारतीय टीम की, भारतीय कप्तान की, कि फाइनल मुकाबले में क्या होगा और कैसे। लेकिन 200 से 2 तक का सफर ये क्यों हुआ, कैसा हुआ? बिल्कुल, ये थोड़ा सा सूर्य कुमार यादव के लिहाज से भी अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही आपको बताया खिलाड़ी है। लेकिन इसके पीछे एक कारण है हरीश। कारण यह कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मुकाबला है, T20 का मुकाबला, सीरीज का मुकाबला है। अमूमन जब सीरीज के ऐसे मुकाबले होते हैं तो वहां पे इस तरीके के पत्रकारों का आपको भीड़ नहीं देखने को मिलेगी कि अब 200, 150, 500 पत्रकार। हाँ, 2 थे, ये सवाल है, 2 नहीं होने चाहिए, कम से कम 10-12 तो दिखने चाहिए। बिल्कुल, या हम ऐसा मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो TRP के लिहाज से देखें या इस सीरीज को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा। नहीं, ये एक सवाल है। दूसरा एक ये है कि आप देखिए, जैसे मान लीजिए होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि मुकाबला अगर ये होता विशाखापट्टनम में कोई बड़ा इवेंट का होता तो बड़े बड़े चैनल के लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं, जो बतौर नोएडा से उठ के जाते हैं जहाँ भी होता है। तो वो उस मौजूदगी में इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनको अपना अपडेट करना होता है, भाई क्या बोला क्या कुछ नहीं बोला, वो खुद रिप्रेजेंट होते हैं। वहाँ के जो लोकल पत्रकार होंगे उनमें से जितने लोग पहुँच पाए, इसके बाद नहीं पहुँचे तो नहीं पहुँचे। तो इस तरीके से उतना जो है 2 लोगों के अंदर में तो ये नहीं सिमट के रह जाना चाहिए था, क्योंकि मुकाबला अपने आप में मुकाबला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में पत्रकार बतौर पत्रकार नहीं पहुंच रहा, और इसीलिए हरीश ने जो जिक्र किया 2 लोग पहुंचे हैं और एक पत्रकार ने ही ट्वीट करके मतलब सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि महज 2 लोगों की मौजूदगी में सवाल पूछा उन्होंने, 3 मिनट के आसपास में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया गया, क्योंकि पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। क्या पूछेगा? और ये भी एक वजह है, कुछ पूछने के लिए है नहीं। आप इतना बड़ा टूर्नामेंट हार गए हैं ना कि अभी लोग उससे उभर के बाहर नहीं आए। वो बतौर आप पत्रकार कहिए या भारतीय नागरिक कहिए, तो उसमें अभी इस मुकाबले को लोग उतना सीरियसली ले भी नहीं रहे कि मतलब बहुत बड़ा मुकाबला हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बाकी चीजें घर बैठे मिल जाती है। बिल्कुल, तो हमारे लिहाज से तो ये सिर्फ इतना हो सकता है कि या तो TRP के लिए या लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं है इस सीरीज के लिए। हाँ, और आपको क्या कारण लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।